जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 74 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधनोपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो सभी सज्जन लोगों के आगे अर्ज करते हैं, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों। तो इस किताब में साधनोपदास महाराज बता रहे कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान राक्षसी विद्या का पाप चला रहे और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। जय परमेश्वर भाइयों। तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हित कहानी अर्ज तस्नेब साधनोपदास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 74। हाल दुनिया में बरतेगा जब यह जानना चाहिए कि महाजनान ने राक्षसी विद्या छोड़ दी है और पहले के ज़माने में राक्षसी विद्या नहीं थी। जब दुनिया में सज्जग था, जब दुनिया में सिंह और बकरी शामिल चरती थी, ऐसा सम था। सो जब क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक और ही है, परंतु मालिक तो वो का वही है। और मालिक ऐसा नहीं है कि जो गरीबों की अकल खराब कर देवे, लेकिन मालिक तो सबका परवरिश करने वाला है और किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता है। और मालिक की तो एक ही है, दो या तीन नहीं है। यह तो जाल से बहका रखा है कि इस तरह से हम जाल करेंगे तो किसी को हमारा राक्षसी पाप मालूम नहीं होगा। इससे राक्षसी विद्या का पाप चलाया और जबकि राक्षसी विद्या का पाप चलता है जब पहले सबकी अकलों को पाप से खराब कर देते, परंतु मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल चरती, ऐसा हेत इरादा है। परंतु रावण ने दुनिया के नाम का पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था। परंतु दिन दिन दुनिया की अकल उनके राक्षसी पाप से भ्रष्ट होती जाती थी। जब दुनिया के लोग ये कहते थे कि इंद्रजाल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जबकि शनिश्चर को कल्पाया, जब शनिश्चर अपने दिल में समझा कि चलाया तो पाप है और नाम इंद्रजाल बोलते। परंतु इस तरह अन्ना कंस राजा ने भी दुनिया के नाम का पाप कराया था और दुनिया ना समझने की वजह से उस पाप का नाम राक्षसी विद्या रखा कि इस राक्षसी विद्या के नाम से ही हमारा पाप दुनिया में जाहिर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से रावण ने दुनिया के नाम का और जमन माता के नाम का पाप चलाया था और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, उसी तरह अन्ना कंस राजा ने और कारून बादशाह वगैरह ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और नाम बदल करके रखा था कि जो मैं नाम बदल कर रखूँगा तो मेरा नाम किसी पर जाहिर नहीं होगा। इससे उन लोगों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और दुनिया के नाम से कराते थे कि जिस तरह से रावण दुनिया के नाम का और जमन माता के नाम का पाप कराता था, इसी तरह से अन्ना कंस ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। तो अन्ना कंस ने इंद्रजाल का नाम बदलकर राक्षसी विद्या का नाम रखा और दिल में ये सोचा कि मैं इंद्रजाल के नाम से दुनिया के नाम का या राजा बादशाहों के नाम का पाप कराऊंगा तो दुनिया फौरन समझ जाएगी और एक दिल। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।